पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब है, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, यानी डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पूरा डिटेल कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवाए हैं। फिर इसको व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट अ बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट कहता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज मीन्स डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसमें एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके आपके लिए अच्छे होंगे, मेरा सजेशन होगा कि आप लोग हर एक वीडियो को देखें। अब देखो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो 2024 में ही क्वेश्चन आ चुका है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, देखो हम लोग एक एक नोट्स में हम लोग बता चुके थे कि सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज। अब इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वार्क्स है, आप बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये क्वार्क्स का, ये स्टेबल नहीं होता है, ये फ्रीली मौजूद नहीं होता है, ठीक है। फ्री मिनिमम कितना चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मिनिमम कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। तो ये करेक्ट सी हो जाएगा। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आ चुका है 2025 में। देखो 25 में भी आया है, 24 में आया है, मतलब एक हर एक साल एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस टॉपिक से क्लियर है कि मैंने पूछ ही रहा। देखो 24, 25, 23, 22। अब देखो 2023 में भी क्वेश्चन आया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। जाहिर सा बात है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 2 कूलम चार्ज के लिए इसका डबल होगा। तो इसका डबल आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो 6.25, या तो आप इसको डबल कर सकते हो, इसको जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 2 कूलम के लिए आप डबल कर सकते हैं, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको डबल करें तो 6 2 जा 12, 12.5 इंटू 10�18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट के हिसाब से ये डेसिमल के पहले 0 to 9 डिजिट होना, मतलब 9 डिजिट होना चाहिए, 9 से बड़ा डिजिट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको हम पॉइंट को घिसकाएँ 1.25, अब देखो जब हम लोग लेफ्ट करते हैं यानी नंबर को छोटा बना रहे हैं, तो एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻1 इंटू 10⁻18। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमारा 2 कूलम का चार्ज है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, चाहे 1 कूलम का 1 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, 3 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, कितने भी कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन होकर पूछें तो आप क्वांटाइजेशन की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं ये इक्वेशन से, Q = NE। अगर आप n फाइंड कर लेते हैं, n अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमको 1 कूलम का मालूम था इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम का इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। आप इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। देखो 2 कूलम के लिए 1 किलोटन का चार्ज कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 20/16 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, -19 ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, और ये 4 5 जा 4 जा 5/4 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। तो आप क्वांटाइजेशन का इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। n निकाल लो, n फाइंड कर लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। ये 2023 में आ चुका है। अब देखो, अब हम लोग इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। इसमें भी हम लोग फिर से क्वांटाइजेशन यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जो चार्ज का जो यूनिट है वो SI यूनिट के फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम लोग
पहले SI यूनिट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चार्ज Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ 100 नैनो कूलम। अब देखो 100 तो 100 है, नैनो कूलम क्या होता है 10⁻⁻9 कूलम। इसको देखें तो हो जाएगा, देखो ये 10⁻² और -9 कूलम, यानी 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग Q = क्या लिख सकते हैं NE। N अगर फाइंड कर ले पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। Q कितना है 10⁻⁻7 और E कितना आता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/16 ऊपर में 10⁻⁻7 ऑलरेडी है और 19 को -19 को ऊपर गया तो 19 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक 19 में से एक यहाँ से ले लेते हैं, 100 बना देते हैं। तो 100/16 और 10⁻, यहाँ 18 हो गया, 18 से 7 किया तो 11 बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 बार में और ये 4 बार में। 25 का 4 भाग करो, 12.5 12.5 6.25 × 10⁻11 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका, इतना इलेक्ट्रॉन इतना नैनो कूलम के लिए। तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻11, यानी अगर 100 नैनो कूलम का चार्ज है तो इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। इसका आंसर क्या हो गया 6.25 × 10⁻11, जो कि देखो यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है, वही सेम थोड़ा सा बदल कर। देखो 2024 में जो क्वेश्चन था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी, वही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज है। तो अभी तक का MCQ को सारा क्वेश्चन समझ चुके हैं। यानी अगर आप हमारे नोट्स को, वीडियो को अगर रेगुलरली फॉलो करते हो तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका PYQ भी क्लियर हो जाएगा। ये PYQ को केवल आपको दिखाने का पर्पस ही है कि नोट्स में सब कुछ होगा, बट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को PYQ को सॉल्व करा रहे हैं। और यहाँ केवल PYQ ही नहीं, अभी आप लोगों को अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आ गया, अब देखो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है। तो क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसका स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए आपको यहाँ तक लिख सकते हो। देखो कहाँ तक आपको केवल स्टेटमेंट लिखने बोला है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये इक्वेशन लिख देना, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के अलावा इस इक्वेशन को जरूर लिख देना और ये बता देना कि n क्या है, इंटीजर है, e क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, मैक्सिमम ये पॉइंट, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इतना, मतलब यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स का अच्छा होगा तो पूरा लिख सकते हो, पर यहाँ तक जरूर लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो फिर से क्वांटाइजेशन बोले थे ना कि इंपॉर्टेंट है। और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -6.4 नैनो कूलम। तो क्वांटाइजेशन का फिर से आप लिख सकते हो इतना। अब फिर से तुमको पूछा है कि जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन था कि 100 नैनो कूलम अगर चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से यहाँ पर फिर से पूछा है -6.4 अगर नैनो कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कैसे निकालेंगे, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = n फाइंड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके, कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी था। 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन चार्ज। ये 3 इंपॉर्टेंट है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 में से तीनों आप लिख दीजिएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 मार्क्स का। स्टेट 1 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब स्टेट करना है, यानी लिखने के अलावा उसका डेफिनेशन भी लिखना है। तो कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं आप, 3 में से लिखना है, या तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों में से किसी एक को लिखने के अलावे उसके स्टेटमेंट को भी लिखना है। केवल इसको लिखने से नहीं होगा, उसका स्टेटमेंट डेफिनेशन भी लिखना होगा। अब देखो, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी बॉडी में चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सॉरी, किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये जो बताएं अभी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा PYQ था। अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक और 2 क्वेश्चन है ये। अब आपका रहेगा होमवर्क, यानी इम्पॉर्टेंट MCQs। ये आपका होमवर्क है और आप इस होमवर्क को कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ये PYQ के अलावा ये भी झारखंड बोर्ड के इम्पोर्टेंट सोर्सेस से ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। IQ मीन्स यहाँ पर इंटेलिजेंस को शो नहीं कर रहा है, IQ मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फुल फॉर्म। हमारे अकॉर्डिंग IQ मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रियल में इसका फुल फॉर्म नहीं है, इंटेलिजेंट कोशिएंट है शायद। अब देखो ये देखो, अब एक एक टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो पिछले वीडियो में बनाए थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। जो 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये रहा 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉरी 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाएं और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आगे की स्टडी के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हो, कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किए हो, या ऑनलाइन ही पढ़ते हो, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कमी लगता हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, या आपको लगता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह रहा है, हम लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और शेयर कर सकते हो कि वैसे स्टूडेंट तक भी इस तरह के वीडियोस पहुँचे जो इसके लिए हेल्पफुल हो, जिसके लिए नीड हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।